सात संगत जी सभी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि हमारा स्वाध्याय साया हत तो बाबा नानक बुक का चल रहा है, तो आइए अब उसमें हम आगे चलते हैं। जैसे कि पिछले सेशन में हमने सुना था कि जो मुश्ताक हुसैन जी हैं वो अपने पिताजी के साथ मक्के के हज पर यात्रा पर गए हैं, लेकिन वो बीच में ही अपना हज पूरा नहीं किया। अभी बीच में ही छोड़कर वहां से आ जाते हैं। तो उनके पिताजी उन्हें ताकीद करते हैं कि रास्ते में ज्यादा स्थानों पर वो ना रुके, तो घर पर जाने की जल्दी करें कि सीधा घर पर जाएं। अब वो चलते हैं तो कहते हैं कि मक्के शरीफ से अलविदा करने के लिए उनके पिताजी जो थे 1 मील शहर से बाहर तक उनको छोड़ने के लिए आए। तो मुश्ताक जी कहते हैं कि मेरे तब्दील ख्याल उनके दिल में अच्छी तरह घर कर चुके थे, तो वो बार बार मुझे ये तकीद करते हुए कहते थे, देखना रास्ते में ज्यादा देर मत ठहरना, घर पहुंचकर जल्दी ही मुझे पत्र लिखना। और वैराग्य में वो आंखों से आंसू उनके बह रही थी, क्योंकि अब उनको जैसे निश्चय हो चुका था कि इसका अब मुसलमान रहना मुश्किल जाप रहा है। तो आखिरी अलविदा के बाद मुश्ताक जी कहते हैं कि मैं जद्दे पहुंचा तो यहाँ पर हजूर के पवित्र स्थान, मतलब गुरु नानक साहब के पवित्र स्थान माई हवा साहब के कब्र के नजदीक जो थे वहां दर्शन किए उन्होंने। और यहाँ के जो पुजारी थे खुदा रसीदा, वो गुरु के बहुत प्यारे थे। तो उन्होंने बताया कि मैं हर पूर्णिमा को कराची सचखंड गुरुद्वारा साहिब, जो कि सिंधी संगत का है, वहां पर हमेशा जाता हूँ और वहां के नानक शदाइयों के दीदार मजलिस का आनंद प्राप्त करता हूँ। और इनकी जो सत्संग है उससे मेरी जिंदगी ने और भी ज्यादा श्रद्धा प्राप्त की है। तो उन्होंने ये भी कहा कि नानक नाम से खुदावंद करीम खुद इस दुनिया में आए थे, लेकिन लोगों ने उनकी पहचान नहीं की। मगर याद रखो, जो नानक का नाम भी सुन लेगा वो बख्शा जाएगा। और इन महापुरुषों का नाम वो बताते हैं कि वलीद इब्ने सालब था। वो बहुत ही उच्च जीवन वाले थे और हर समय वो जपजी साहिब का पाठ करते रहते थे। और इनके पास कई पोथियां थी अरबी और गुरमुखी की। अब इनकी संगत ने, मुश्ताक जी कहते हैं कि मेरा इरादा और भी पक्का कर दिया था और मजबूत कर दिया था। अब मैं पूरी चढ़ती कला में था। तो आगे वो अरबी फारसी में कुछ लफ्ज कह रहे हैं जिनका भाव है कि नेक लोगों की एक घड़ी संगत की 100 साल सच्ची भक्ति से ज्यादा दर्जा रखती है। हे इंसान, अगर तुम किनारे रखने वाले पत्थर की तरह या संगमरमर की तरह सख्त और मूर्ख है, तो अल्लाह लोगों की मजलिस कर जो तुम्हें हीरा बना देगी। मतलब तुम्हें संगत करनी चाहिए अच्छे लोगों की। जैसे कबीर जी कहते हैं, कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूते आध, भक्तन सेती गोस्ते जो कीने सो लाभ। और दास जी ने भी कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी कीती आध, तुलसी संगत साध की केट घटे अपराध, कोट घटे अपराध। और आगे वो कहते हैं कि पूर्ण मुर्शिद की प्राप्ति के बिना मुक्ति मिलना कठिन है। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे श्री गुरु अमरदास जी, जो कि सिखों के तीसरे गुरु थे, उन्होंने 22 बार 68 तीर्थों की यात्रा की थी। लेकिन आखिरी यात्रा करके जब वो मुड़ रहे थे तो अंबाले के नजदीक जगाधरी के पास से गुजरते हुए उनके साथी बैरागी साधु ने कहा कि सूर्य शिखर पर आने से गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये सामने कितनी घनी छाया वाला बोर्ड का वृक्ष है, यहाँ पर कुछ समय हम लोग आराम कर लेते हैं। तो वहां पर वो आराम करने के लिए ठहर गए और वो जो साधु था गुरु अमरदास जी के साथ, वो सो गया। तो थोड़ी देर बाद वहां पर एक ब्राह्मण आया और उसने देखा गुरु अमरदास जी को घुटने के ऊपर दूसरी टांग रखकर सोए हुए थे वो। और उनके पाँव में उस ब्राह्मण ने पद्म रेखा देखी। तो वो रेखा देखकर उसने उनको नमस्कार की। तो गुरु अमरदास जी ने सावधान होकर उसको आशीर्वाद दिया
और 68 तीर्थों का लाया हुआ जो प्रसाद था वो लेकर आए थे, पंडित को देने लगे। तो ब्राह्मण मर्यादा के अनुसार पंडित ने उनसे पूछा कि महाराज आपका गुरुदेव कौन है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमने कोई गुरु धारण नहीं किया। तो ये अक्षर सुनते ही पंडित ने ठठंबर कर कहा, अच्छा महाराज, जब आप गुरु धारण करोगे तभी ये प्रसाद तथा दक्षिणा मुझे देना। तो ये वचन सुनकर जो उनके साथ जो साथी था उनका, बैरागी साधु, वो भी भड़क उठा और कहने लगा, ओ निगुरे अमरदास, तेरा कोई गुरु नहीं? तो बड़ा जुल्म किया है ये तो। मैं तेरे हाथों से जल पान छकता रहा, तूने तो मेरा तीर्थ व्रत दान सब नष्ट कर दिया। तो कहते हैं कि ये दुर्घटना देखकर अमरदास जी सच्चे गुरु की प्राप्ति की तलाश में सतगुरु अंगद देव जी की शरण में फिर वो पहुंचे थे। और गुरु घर की उन्होंने बहुत सेवा की और वो जगत गुरु कहलाए। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो ही बन आवे। तो कहते हैं ठीक है, संसारी व्यक्ति जो है, बेशक वो दुनिया की विद्या पढ़कर महापंडित भी हो जाए, लेकिन पूरे गुरु की दीक्षा और अमल के बिना वो महामूर्ख है। जेसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। कहते हैं कि हजारों लाखों सूरज चंद्रमा के होते हुए भी निगुरे के लिए अंधेरा ही अंधेरा है। मुकम्मल गुरु या मुर्शद के बिना हकीकत की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। तो इकबाल ने भी कहा है, जैसे अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो मुश्ताक जी कहते हैं कि जद्दे शरीफ वाले महात्मा के दीदार और मजले मकसूद की पक्याई के उपदेश लेकर जब अदन की तरफ उन्होंने तैयारी की जाने की, काफिला वहां के रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तो एक गैबी आवाज उनको सुनाई दी जो कि बहुत ही रसीली थी। उसका अर्थ था, ए खुदा खुद से दिल लगा, सुन कान से सिफ्त खुदा की और मुंह से उसका गीत गा। तो वो कहते हैं इस गैपी आवाज को सुनकर वैराग्य का सोमा जो था, मतलब उनके जो आंसू थे मुश्ताक जी के, वो बहने लगे। और वो कहने लगे, दर्द दिल किससे कहूं मैं मुब्तलाए इश्क का, सबकी खिदमत में है दिल दर मिसल सग फिर रहा। तो उनको उत्तर में फिर से आवाज आई कि ढूंढना शहर में किस लिए जाओ कहीं, वो मुहिते कुल मुकद्दस जब के तुमसे है करी। दिल में है वो जैसे गुल में बू हो या शीशे में आब, दिल ही में ढूंढ ए ब्रादर है यही उसकी जनाब। जान ले है जाहिरो बातन उसी की एक बात, मुर्शदे बरहक ने है ये अक्ल की बतलाई बात। हुक्म ये नानक का है जो मिट सकता नहीं, जंगे सुबह गर ने हासिल मारू फतहो नफ्स की। तो ये सुनते ही मुश्ताक जी कहते हैं कि मेरे जो शक शुबे थे वो सभी निवृत्त हो गए, साफ हो गए। और अब वो कहते हैं कि अब मेरे अंदर तीव्र इच्छा जो दर्शन की थी गुरुद्वारे के प्रेमियों की, वो भी निवृत्त हो गई, यानी पूरी हो गई। और अब उनके पिताजी ने, बुजुर्ग ने, जो उनको ताकीद की थी कि सीधा घर पहुंचना, तो वो कहते हैं कि अपने पिता के हुक्म की तमील के लिए एक बार घर पहुंचना ही अब मैंने अपना फर्ज और ईमान जाना। तो 1 मई 1930 को अपने सफर को तय करके वो अपने घर पहुंचे। तो वहां वो कहते हैं कि मूसा नट्ठा गौर से आगे गौर खड़ी। वहां पर क्या देखते हैं, कश्मीरी मुसलमान जो थे उन्होंने 14 नुक्ते कश्मीरी सरकार को पेश किए थे। बड़ा भारी आंदोलन मचाया हुआ था कि कश्मीर में 85% मुसलमानों की आबादी है, तो हमारे हकूक महफूज किए जाएं। क्योंकि ये जो नुक्ते थे वो बहुत ही जरूरत से ज्यादा थे, तो कश्मीर सरकार ने इनकार कर दिया। तो शरई लोग जो थे उन्होंने एजिटेशन खड़ा करने के लिए एक वजह बनाई जानबूझकर, कि जम्मू में कुरान पढ़ते मुसलमान को एक हिंदू ने लात मारी है।
तो इस तरह से वहां पर उन्होंने दंगे फसाद शुरू कर दिए इस बात को लेकर। अब ये हो रहे थे दंगे फसाद, तो अरब से उनके पिताजी जो थे वो भी सितंबर 1930 में घर पहुंच गए। उनके आने पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की बड़ी भारी एकत्रता हुई, जिसमें मजलसे अहगरुल इस्लाम की कायमी और इस जमात की सरपरस्ती में जिहाद का फतवा पास कर दिया गया। बस वो कहते हैं फिर क्या था, जो पागल मुसलमान थे, फिरका प्रस्ती थी, तो उन्होंने अपने हाथों में गाजिया, लुटेरों ने अपने हाथों में छवियां, तलवारें और बगलों में छुरियां दबाकर हिंदुओं के कत्ल करने शुरू कर दिए। और जो औरतें थी उनकी छातियां काटी जा रही थी, और उनका अन्न धन वो लूटा जा रहा था। हद से ज्यादा जुल्म हो रहा था। तो अब वो कहते हैं कि मुश्ताक जी कह रहे हैं कि मीरपुर के नजदीक पनियाल नामी गांव के जो जेलदार थे, एक चौधरी फजल इलाही, जो बचपन से उनके मित्र थे और उनके ख्यालों के वो हमराही बने, और उन दोनों ने क्या किया, इस्लाम के खिलाफ जिहाद आरंभ किया। ये गुरमुख अपनी जेल में बागी जिम्मेदारों से मालिया उगराने के लिए गए थे। तो तीन चार गांवों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। तो अपने बचाव के लिए इन्होंने अपने पिस्तौल से वहां पर फायर किए। तो इससे वो लोग जो थे जख्मी होने के कारण तितर बितर हो गए। सरकार ने दिखावे के लिए ही बस गिरफ्तार करके उनको जम्मू भेज दिया। वहां से जिन मुलानों को अपनी मौज मस्ती का खतरा जाप रहा था, तो उन्होंने क्या किया, मुश्ताक जी के पिताजी के पास शिकायत कर दी कि जिन इलाकों में हम तूफाने बर्पा करते हैं, उनको ही ये हमारे खिलाफ भड़काकर लड़ाई के लिए तैयार कर देता है, और इसके सिखों से बहुत ज्यादा हमदर्दी है। अब वो कहते हैं कि पिताजी तो मेरे ख्यालों से अरब धरती से के समय से ही जानू थे, उनको तो पता था। लेकिन दीन के मुलानों हाँ। लेकिन वो कहते हैं, अब जो दीन के मुलानों ने उनसे शिकायत की, तो उन्होंने पत्र लिखा मुश्ताक जी को, जिसमें उन्होंने लिखा कि बरखुरदार, आज मुझे मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला लदड़वी और मौलवी सिया खनवी मिलने आए थे। तो उन्होंने आपकी बहुत शिकायत पेश की है। बेटा, मैं तुम्हारे ख्याल अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन दुनिया हर मुमकिन तौर पर रखनी ही पड़ती है। अगर आप तहरीक हाजा की इमदाद नहीं करना चाहते, तो मुखालफत मतलब उसका विरोध भी ना करें। खामोश अपने मकान पर बैठे रहें। बाहर जाने की या किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मियाँ बदियुज़्ज़मान साहब आ रहे हैं, जो भी वो कहें तुम्हें उस पर अमल करना होगा। अब वो कहते हैं कि मौलवी बदियुज़्ज़मान ने पत्र के साथ साथ जुबानी भी बहुत कुछ उनसे कहा। तो उन्होंने अपने पिताजी को, फिर मुश्ताक हुसैन जी ये उत्तर भेजते हैं उनके पत्र का, कि किबला, शायद आपको याद होगा कि मैंने मदीने के दिनों में आपको अर्ज किया था कि तालीम कुरानी पर अमल ना होना ही साबित करता है कि कुरानी इल्हाम नामुकम्मल है। कुरान करीम की तालीम इरशाद फरमाती है कि वक्त हाकम की ताबेदारी मेरी ताबेदारी है, और दूसरा, जहाद का फतवा खलीफातुल इस्लाम यानी मुसलमान बादशाह ही दे सकता है, और तीसरा, झूठ बोलने वाले पर खुदा की लानत है। तो ये है, वो कहते हैं, तालीम कुरानी, जिसको इस वक्त का इस्लाम तिलांजलि दिए बैठा है। जुल्म के लिए कुरान में खुदावंद करीम की जानिब से लानत लिखी है। उन्होंने लिखा है, अगर जबर करोगे तो जालमों की कतार में शुमार किए जाओगे, जिनके लिए लानत है। किबला, आप खुद इंसाफ पसंदी से देखिएगा, क्या इस्लाम में दीन की तमील है? बस कुछ भी है, फिर भी मौजूदा कुरान की तमील में मजलूमों की राखी और सितम का मैं मुकाबला करूंगा।
आपकी तामील भी मेरे लिए वाजबुला मलजूम यानी हुक्म है, क्योंकि आप फकीर हैं लेकिन ये आपके सामने जुल्म हो रहा है। तो ये चिट्ठी उन्होंने मौलवी मजकूर को, जो कि उनके नजदीकी थे, उनके द्वारा अपने पिताजी को भेजी। तो वो कहते हैं कि अब वहां पर इतने दंगे फसाद हो रहे थे, तो इस हालत में क्या है, जो नजदीकी थे वो भी दूर हो चुके थे एक दूसरे से। तो ये जो शख्स थे उनके नजदीकी, जिनके द्वारा उन्होंने चिट्ठी भेजी अपने पिताजी को, तो उसने ये चिट्ठी जो है पिताजी को देने की बजाय जाकर मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला स्याखा को दे दी, जो कि मजलिस एहरार के जनरल सेक्रेटरी थे। और बस, वो कहते हैं कि चिट्ठी क्या थी, मौलवी मजकूर को शिकार हाथ आया ऐसे लगा। जुमे वाले दिन 50,000 मुसलमानों के इकट्ठ में चिट्ठी उन लोगों को दिखाई जो शरई जोश में अंधे हो चुके थे। उनकी आंखों में कत्लो गारत की खुमारी थी और मनों में ये धारण करके नमाज का उन्होंने बहाना लगाया था, वो इकट्ठे हुए थे वहां पर। उनका लेकिन मन क्या था कि शहरी हिंदुओं को लूटना था और बहू बेटियों की इज्जत नीलाम करनी थी। तो नाम नेहाद दीनी दीनोदारों के सामने मौलवी ने वो चिट्ठी की असलियत तो जाहिर नहीं की। मतलब ये नहीं बताया कि ये चिट्ठी मुश्ताक जी ने लिखी है। मतलब अगर वो ऐसा कर देते तो उनकी रोटियों में विघ्न पड़ता था, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो भी वहां पर ऊंचा दर्जा रखते थे। इसलिए उसने ये नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि ये बनावट, कि इस चिट्ठी के द्वारा शहजादा साहब जहाद से इनकारी हैं, बड़ी लियाकत और अदब से जिहाद का। मुश्ताक जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे जिहाद से मुनकर भी गर्दान दिया और कुछ तारीफ भी कर दी। लेकिन ये सुनकर हाजरीन ने मजमे का आलम नफरत से बल उठा, क्योंकि पहाड़ी लोगों को ये बताया हुआ था कि जो जहाज से मुंह मोड़ेगा वो काफिर है और वो मुसलमानी से दुरकारा जाएगा। तो वो कहते हैं कि इसी तरह के जो ये मुस्लिम पागलपन है, इसी का नारा जो है बुल्ले शाह जी ने भी लगाया था। उन्होंने कहा था, पाठ नमाजा चिक्कड़ रोजे कलमे दे मुँह शाही, बुल्ले शाह शौ अंदर पाया भुल्ली फिरे लुकाई। तो जब उन्होंने ये कहा था, उन्होंने उनसे कहा था कि ये काफिर है। मैम मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैडम, आ रही है आपकी बात, क्लियर है बिल्कुल। जी, थैंक यू। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बुल्ले शाह को भी उन लोगों ने फिर काफिर कहा था, जब ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। जैसे बाणी में भी कहा गया है, तैसे ही हरि बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई। तो जब पीर भीखम शाह जो थे, उन्होंने भी काबे, जब वो गए थे, उन्होंने भी काबे की तरफ से पीठ कर ली। और पटना में उस वक्त जन्म हुआ था श्री गुरु गोविंद साहिब जी का था। तो उन्होंने पटना में आई खुदा की जात को सजदा किया, तो तमाम मुरीद जो नजदीक से नजदीक थे वो भी आकर कहने लगे उनको कि ये पीर जो है काफिर हो गया है। तो इस तरह से इन मुसलमानों की भी इस वक्त यही दशा थी कि हकीकत को छुपा दिया गया, कुरान को तिलांजलि दे दी गई, केवल हराम की प्राप्ति के लिए नारा हक दबा दिया गया। तो इस दशा ने इस्लामी दुनिया में अति नाजुक हालत जो थी वो पैदा कर दी थी, जिसको देखकर उनके बुजुर्ग पिता और खासकर माताजी बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए थे। तो इस आल में हैरानी में वालिद साहब ने फिर एक पत्र लिखा। उन्होंने अपने बेटे मुश्ताक को कहा कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो खतरे में जा रही है, इसलिए बेहतर है कि तुम लाहौर दाता गंज बख्श साहिब चले जाओ, और जब तक ये दंगे फसाद हो रहे हैं तब तक वहीं रहो। तो इसी के साथ हम आज का जो है स्वाध्याय समाप्त करते हैं, बाकी अगले सेशन में लेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।